खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया में न्यायालय के आदेश का कराया जाए अनुपालन, बोले मोहन तुरा एवं घनश्याम जोरी भाजपा नेता। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में स्थगन आदेश के बाद युद्ध स्तर पर हो रहा है निर्माण कार्य। उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उप जिलाधिकारी सदर बलिया के न्यायालय से विवादित भूमि एवं परिसर पूर्वांचल सिनेमा हॉल आदि पर जारी स्थगन आदेश के बावजूद युद्ध स्तर पर अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ये न्यायालय के आदेश की अवमानना है। जिला प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी अवैध निर्माण को बंद नहीं कराया जा रहा। हम न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं, बावजूद इसके हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। उक्त बातें नगर कोतवाली क्षेत्र के बनकटा निवासी मोहन तुरा पुत्र स्वर्गीय सुभाष तुरा ने गुरुवार को एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कही। कहा कि न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी विपक्षी गण पूर्वांचल सिनेमा हॉल का पुनर्निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर करा रहे हैं। हमारे मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैंने हर सक्षम अधिकारी से न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिलाधिकारी इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने से मना कर दिए। मैंने 39 जगहों पर प्रार्थना पत्र दिया है, वहां से जिला प्रशासन के पास कागज आ रहा है, लेकिन उसे दबा दिया जा रहा। कहा कि हमें न्याय मिलना चाहिए, कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए, धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैं मोहन तुरा पुत्र सुभाष तुरा निवासी तुरा टोली बनकटा बांध का मैं निवासी हूँ। मामला है कि मेरी जमीन जो मेरे परदादा चरित्र तुरा जिनके नाम से 4 बीघा जमीन टेंगरी मियाँ जो स्मरारी पट्टा 5 अप्रैल 1929 को लिख दिया और लिख करके उसमें सारा हक दे दिए। बाग लगावे, मकान बनावे, दुकान बनावे, सब चीज के अधिकार दे दिए। देने के बाद अब उसमें अपना जो है बाग का लगा रहे थे। हमारे बाबा शिवजन थे और हमारे परदादा चरित्र तुरा, बाप बेटे दोनों जो हैं उसमें बगीचा लगाते थे। बगीचा के सिंचाई के लिए इनार खुदवाए, इनार खुदवाने के बाद उसे सिंचाई करते थे और उसी इनार के बगल में ही हमारे पूर्वज की जो स्थान थी पूजा करने वाले और ब्रह्म का स्थान जो हमारे परदादा ने वहाँ बनवाए थे। और जो ऐसे फल फूल निकलते थे और निकलने के बाद बाजार में आदमी शेयर करता था, बाजार में शेयर करता था। जो वही बाजार में ही गोरख चूना, गोरख प्रसाद और अभी क्या हो रहा है? अभी बता रहे हैं उसमें जो हाई कोर्ट से स्टे है 1/5/2025 को, उसके बावजूद भी उसमें निर्माण हो रहा है। और उसमें एसडीएम के पास गए, डीएम के पास गए, सारी प्रक्रिया बताया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम चाहते हैं कि भाई सिस्टम से कोई काम हो और जो है आदेश है वो आदेश को पालन कराया जाए। और हम वहाँ पे जाते हैं तो हमको धमकियां मिल रही है। ये है संदीप टेकरीवाल और अख्तर हुसैन अंसारी जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, जो गवर्नमेंट किए हैं। रंजीत, ओमकार, नारायण, गोपाल पशुपत के मृतक पशुपत के लड़के हैं। हम चाहते हैं भाई कि हमको न्याय मिले, वो काम जो हो रहा है वो आदेश के अवमानना हो रहा है उसको रोका जाए। घनश्याम दास जौहरी, निवर्तमान नगर अध्यक्ष भाजपा। क्या मोहन तुरा जी प्रेस वार्ता किए हुए हैं, क्या इनकी समस्या है जरा आप बताएं। मोहन जी तुरा की पैतृक संपत्ति है पूर्वांचल सिनेमा सहित 4 बीघा जमीन, और इनके बाबा का ससुराल हमारे गांव छाता था और हम लोग के पुराने रिश्ते हैं। और इनकी जमीन के बगल में ही
हम लोग 22 साल से वहां पे अपने आवास बनाकर रहते हैं और उनके मुकदमे में मैं गवाही किया हूं। और गवाही करने के बाद जो विपक्षी हैं और जो सिनेमा हॉल के पार्टनर हैं हमारे पे आज मीडिया के सामने इसीलिए मुखातिब हुए कि आप लोग चौथे स्तंभ के मालिक हैं। मैं सामाजिक आदमी हूं, जिला स्वर्णकार संघ का भी अध्यक्ष हूं। मैं बहुत कुछ बर्दाश्त करते हुए अभी तक धैर्य था, लेकिन अब 24 घंटा पहले 48 घंटा पहले हमारा धैर्य का बाधा टूट गया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष को भी अपनी रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया हूं, प्रदेश संगठन महामंत्री जी को भी डाक से भेज दिया हूं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया हूं, परिवहन मंत्री जी को भी भेज दिया हूं और जिले के जो प्रभारी हैं मिश्रा जी उनको भी मैंने रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया हूं और जिले का अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय मिश्रा जी को भी मैंने रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया हूं और उनको मिलकर भी पत्रक दे दिया हूं। कहने का मतलब ये कि जब से हम गवाही दिए हैं हमारे पे एक फर्जी ये लोग मुकदमा कायम करा के 419, 420, 467, 468 उसकी मैं 2022 से सामना कर रहा था और मैं हाई कोर्ट में यहां से खारिज होने के बाद बहुत साजिश किया गया। हाई कोर्ट से मैं गया, हाई कोर्ट में रिट दाखिल किए और कहीं भी कोर्ट ने यह कहा बहस के दौरान कि क्या कोई व्यक्ति अगर गवाही कर देता है तो भू माफिया हो जाता है। ऐसी कठोर उन्होंने मतलब अपनी कोर्ट ने अपनी बात उठाई कि गवाही देना कोई अपराध है क्या। तब उनके वकील ने वहां पे माफी मांगे और हमारे मुकदमे को उन्होंने स्पंज किया कि घनश्याम दास पे कोई भी निचली अदालत जो सीजीएम कोर्ट है कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, सारे कार्रवाइयों पर रोक लग गई। और जब कोर्ट हमको बुलाएगी तो हमारे एडवोकेट के माध्यम से बुलाएगी और मैं जाकर कोर्ट में अपनी बात रखूंगा। तो जो सिनेमा हॉल है जी 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 पहले चला भी था, फिर वो बन रहा है, तो जब बन रहा था उस समय इनके द्वारा क्या किया गया था? आप लोग मीडिया के दिन रात आप लोग सोशल मीडिया पर गूगल सर्च करते हैं, इस्तेमारी पट्टा को आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान में आई थी तो बंगाल से इस्तेमारी पट्टा लागू किया था लगान, और पर बीघे पे 200 रुपये का लगान था, 4 बीघा था, 200 रुपया ये लोग लगान देते थे। और इस्तेमारी पट्टे को आप लोग खोल कर देख लीजिए कि वो शाश्वत पट्टा होता है। जो व्यक्ति लिखता है उसको कभी भी वो नहीं तोड़ सकता है, ना उसके परिवार के लोग तोड़ सकते हैं। वो रजिस्टर्ड इस्तेमारी पट्टा है, रजिस्ट्री ऑफिस है। अगले दिन उन्होंने इनके परदादा को कबूलियतनामा भी लिख दिए और वो इनके परदादा और पहले हाट बाजार लगता था, बाग बगीचा है 1290 फसली से उस जमीन पे, पुरानी रिकॉर्ड देख लीजिए। और यहाँ पे 84 में जब ये लोग तोड़फोड़ करने लगे तो इनके बाबा मुकदमा दाखिल किए टाइटल सूट का, श्री पूजन राम जी। और उसके बाद बोर्ड में लोग गए 1/9/1986 को बोर्ड ने कहा कि आप जो सिनेमा हॉल बना रहे हैं पूर्वांचल सिनेमा हॉल, आप अपने रिस्क पर बना रहे हैं, कोई कोर्ट ने अनुमति नहीं दिया। 4 बार आया गुण दोष पे सुनवाई करने के लिए। ये लोग ऐसे माफिया हैं कि मैं आपको बाय पेपर पूरा दिखाऊंगा। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 2019 में जो गोरखपुर की सैनमैक्स कंपनी है, इसको आप गूगल पर खोल कर देख लीजिए। कुछ लोगों ने कहा कि सैनमैक्स कंपनी के पार्टनर में अक्षय कुमार जी भी हैं, तो मैं उतना पढ़ा लिखा हूं लेकिन मतलब गूगल उतना सर्च नहीं कर पाता हूं। ये आप देख लीजिए 19 में कंटेम होने के बाद भी इन्होंने 2019 में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराए, फिर ये 2022 में 4 अधिकारियों पे कंटेम ऑफ कोर्ट चला। ये फर्जी 2019 में जो विपक्षी इनके थे, खंगराव डीएम साहब थे, उनसे अनुमति लिए सारी चीजों को चुनौती दी गई कोर्ट में और 4 अधिकारियों पे कंटेम ऑफ कोर्ट चला। जुनेद अहमद जो एसडीएम थे उन पे हुआ, अपर आयुक्त प्रशासन थे वो हुआ, और जीएसटी के जो व्यापार कर अधिकारी थे मनोरंजन कर उन पे हुआ। आदित्य सिंह डीएम पे कंटेम चला। सिनेमा हॉल 2019 के बाद 2022 से लेकर और 2024 के लास्ट तक सिनेमा हॉल पे काम बंद था। फिर इन्होंने 1/5/2025 को हाई कोर्ट से स्टे लाए, उसके बावजूद अंदर काम होता था। आज 4 महीना से युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और सैनमैक्स कंपनी का बोर्ड लगाकर भू माफिया बने हुए लोग और प्रशासन के पास ये लोग जा रहे हैं। ये 39 जगह अभी तक आवेदन दिए हैं, कहीं भी सुनाई। आईजीआरएस पर आ रहा है, यहाँ का क्षेत्रीय लेखपाल और वर्तमान में जो एसडीएम है तिमराज जी, वो सब दबाव में डालकर उसको स्पंज कर दिया जा रहा है। तो चौथा स्तंभ के मालिक हैं। मैं इसलिए आया हूं कि मैं इस जमीन में गवाह हूं, इसके मुकदमे में गवाह हूं और मुझे भी धमकी दे 2 बार रजिस्टर्ड डाक से मैंने कोतवाली में
एप्लीकेशन भेज दिया है कि मेरी जान कभी भी जा सकती है। आपके द्वारा कोई मुआवजे की बात आ रही है पूर्वांचल में, क्या मामला है? कोई मुआवजा की बात नहीं, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का लड़का हूँ, मेरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। पूर्वांचल में कोई मुआवजा भी आपने कराया है? कोई मुआवजा हम नहीं कराए हैं, आप खोल कर देख लीजिए, होगा तो फांसी के फंदे पर चढ़ा दीजिए खुलेआम चौक में। क्या भाजपा से इस्तीफा दिए हैं क्या? इस्तीफा नहीं दिए हैं, हम अनुशासित कार्यकर्ता हैं। मीडिया में आने से पहले अपने पार्टी की जो फोरम है सबको हमने अवगत करा दिया बाय पेपर। क्या अवगत में क्या बताया? अवगत में ये कराया कि हम इस जमीन में गवाही किए हैं और हमको सैनमैक्स कंपनी के जो पार्टनर है संदीप टेकरीवाल और अख्तर हुसैन अंसारी, आप जाकर मौका पर देख लीजिए। हम यही कहेंगे कि वो दिन रात वहां काम करा रहे हैं और उसी बगल से मुझे रास्ता जाना है, मेरी रेकी हो रही है, मेरे गाड़ी के पीछे लग रहे हैं लोग।